और इसका परिणाम हुआ कि जब उनको मौका लगा तो अपने प्राण की आहुति देकर और अपने लोगों का रक्षा करने का काम किया। और इस परिवार से हमको संबंध है, ये मेरे लिए बहुत गर्व का बात है। और सबसे अहम गर्व की बात यह है कि उनकी जो गर्विता पत्नी थी श्रीमती सुरेश देवी, हमारा अहम सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। क्या कहूँ, कहने के लिए सब कम पड़ रहे हैं कि उनको अंतिम काल में सेवा करने का मौका मिला। और उनका बहुत ही विशेष आशीर्वाद हमको मिला है। जब हम छोटे थे उस समय उनके साथ पेंशन के लिए सेक्रेटारिएट जाते थे, क्या क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ता था सब देखा। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उनकी लड़ाई लड़ना शुरू किया। दानापुर में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के मूर्ति का स्थापना कराया, उनके नाम पे रोड का नामांकन करवाया। और इस तरह के तरीके से हम उन वीर के चरणों में आज अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। संजय सिंह भैया, एक चीज़ें और जानना चाहेंगे, शहीद राजेंद्र सिंह की जो पत्नी हुई सुरेश देवी जी, इनके बारे में कहा यह जाता है कि ये राजेंद्र सिंह जी का जब गौना हुआ था तब अपनी पत्नी का जो शक्ल भी नहीं देखा था और उसके बाद ये शहीद हो गए थे। यानी इनका जो होता है कि राजेंद्र सिंह के बारे में जब जीवनी पढ़े थे हमें बॉर्डर मूवी का याद आ गया, जिसमें सुनील शेट्टी का होता है कि वो भी अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देखते हैं, बॉर्डर पर लड़ाई पर चले जाते हैं। तो ये आज सुरेश देवी जी का कुछ दिन पहले निधन हो गया। तो राजेंद्र सिंह के और थोड़ा सुरेश देवी जी के बारे में बताया जाए। देखिए, आप जानते हुए कि उनका जो शादी का जो 21 दिन में मात्र हुआ था और अचानक पता चला कि दादाजी झंडा फहराने के क्रम में सचिवालय पे शहीद हो गए। तो आप उस पीड़ा को समझ सकते हैं कि उनके छाती पे क्या पहुंचा होगा, दिल पे क्या पहुंचा होगा। लेकिन उसको देखते हुए भी उसने पूरे जीवन काल उनके बिना रहे, वो हम लोग के यहाँ गुजारी, दादी जी गुजारी, और उनका हम लोग को बहुत लाड़ प्यार मिला। तो ये एक भी बहुत बड़ा एक त्याग है उनके लिए भी। दादाजी ने जो कर दिखाया देश के लिए, ये हम लोग के लिए एक स्वाभिमान की बात है। हमारे भारत देश के लिए कितने, मतलब आप देखिए तो आप सर्च कीजिएगा गूगल पे, सबसे युवा बलिदानी देखिएगा तो कुछ 10-15 नाम है, जिसमें इनका भी नाम है। 17 साल के ये युवा छात्र थे। तो बहुत गर्व की बात है कि दादी माँ हमारे यहाँ रहती थी और उनका भी एक प्रतिमा दानापुर में लगा, दादाजी का भी प्रतिमा लगा। उनके जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों के प्रतिमा को लगा के, दोनों को, मतलब शादी पूरे जीवन में तो नहीं रही, लेकिन आज प्रतिमा स्थापित करके वो दोनों को अमर कर गए। तो बहुत गर्व की वाली बात है। और ये सारण के धरती पे दादाजी का जन्म हुआ था, आज हम लोग वहीं खड़े हैं। आप देख सकते हैं कितने लोग उनके प्यार आशीर्वाद को लेने आए हुए हैं, माल्यार्पण करने आए हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। मंटू भैया का यहाँ प्रोग्राम रहा, पापा जी हैं, अजय सिन्हा जी हैं, अमित भैया लोग हैं, सब लोग हम लोग परिवार एक साथ है। हम तो यही बोलेंगे कि बहुत मेरे दादाजी के अमर रहे, हमेशा हम उनका मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे। अच्छा, एक चीज़ें सर और जानना चाहेंगे कि बहुत सारे शहीद के विधवाओं को देखा जाता है, वो जो है कि किसी और के मतलब कि शादी करा दिया जाता है, लेकिन इन्होंने सर एक तरह से ब्रह्मचर्य जीवन को अपनाया। एकदम। इसके पीछे सर क्या रहा? देखिए, पहले के लोग बहुत अडिग होते थे, स्वाभिमानी होते थे। आप जानते हैं ना कि पहले के लोग कुछ भी अगर मुंह से निकाल दे तो वो करते थे। तो आज लोग 2 शादी 3 शादी करते। पहले के लोग बहुत स्वाभिमान था लोग को। तो उस वही स्वाभिमान में हमारी दादी माँ भी रही। वो उनके जाने के मतलब गम में पूरे जीवन को उन्होंने काटा। तो वो भी बहुत बड़ा त्याग रहा है। अच्छा, जब राजेंद्र सिंह जी जब जो है कि 17 साल की आयु में शहीद हुए थे, कहा यह जाता है कि अपने माता पिता जो है कि इनको पूरा रोक रहे थे, तब पर भी जो चोरी छिपे भाग गए थे पटना। एकदम। तो इसके बारे में बताइए, उस दिन का कहानी का। देखिए, क्या है कि वो लोग छात्र थे। जब गांधी जी का जब अगस्त क्रांति आप 1942 में चल रहा था, ये लोग गांधी जी के अनुयायी मतलब फॉलो करते थे और हमेशा जोश के साथ रहते थे। लोग का एक टीम था। तो जब ये मौका मिला उन लोग के कि भाई सचिवालय पे झंडा फहराना है, तो ये लोग बोल के घर से गए कि पढ़ने जा रहे हैं। भाई जब पटना के मिलर स्कूल में सब लोग एक साथ पढ़ते थे, तो ये लोग घर से यही बोला कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ। उस समय लोग जानते नहीं थे, उतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था। तो ये लोग गए और उस समय का जो ब्रिटिश शासन था, आप देख ही रहे थे, उन्होंने झंडा फहराया भी, अपने देश का शान को ऊंचा किया भी और छाती पे उन्होंने गोली खाया। उन 7 शहीद को मैं नमन करता हूँ। उसमें से आज हमारे दादी जी का 100वां जयंती हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये खुशी का पल है हमारे पूरे। भैया, आपसे एक जो है मेरा शिकायत भी है जी।
कि आज ये जो जैसा कि आप लोग सिर्फ पटना में मनाते हैं, ठीक है, और आज ये जो है कि आज यहाँ पे जो जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, लेकिन जो पटना में सर आप लोग करते हैं यहाँ पे जो है कि आप लोग उतना बढ़िया से नहीं हो पाता है। थोड़ा इस पर भी सर आप लोग यहाँ के बारे में थोड़ा ध्यान दिया जाए। देखिए यहाँ भी हर्षल होता है, देखिए आप लोग के द्वारा भी होता है। हम लोग यहाँ हमारे उनके मतलब पापा जी हैं, अजय सिन्हा जी हैं, विजय अंकल हैं, सब लोग मनाते ही हैं, ऐसा नहीं है। दानापुर देखिए 3 जगह, यहाँ नया गांव हो गया, दानापुर हो गया और निशाबाद, 3 जगह 3 परिवार लोग हैं। तो जहाँ भी लोग, वहाँ के लोग भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, यहाँ के भी जनता उतना ही लोग उनसे प्यार करते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि जैसे आप यहाँ मना रहे, इतने हर्षोल्लास से लोग यहाँ के लोग मनाएं, तो हर जगह थोड़ा थोड़ा हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई वो सबके लिए थे। एक यहाँ तो जन्म असली था, यहाँ से तो ज़्यादा प्यार है, यहाँ के लोगों का ज़्यादा लोगों का लगाव है। तो आप लोग का ये मतलब एक बड़कपन है कि आप लोग इतने हर्षोल्लास के साथ उनका 100वां जयंती आप लोग सेलिब्रेट किए हैं। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत आभार, आपके न्यूज़ बिहार दंगल न्यूज़ को बहुत बहुत आभार। अथरा भैया आपसे भी एक बात जानना चाहेंगे जी, और भैया और कुछ जो है कि राजेंद्र सिंह से जुड़ा हुआ कुछ रोचक तथ्य बताइए जो हम लोग को क्या मतलब कि मीडिया में जानकारी नहीं हो। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसका बुनियाद महात्मा गांधी ने मुंबई में रखा है। जी जी। और कार्यकारिणी उस समय जो कांग्रेस की कार्यकारिणी थी उसको सपोर्ट किया। तो ये 8/11/1942 की घटना है जो कांग्रेस से ये प्रस्ताव पास होने के बाद पूरे देश में आग के लपेटों की तरीके से ये खबर फैली। लोगों में गांधी जी का ऐसा अपील था कि उनके कहने पर लोग मरने मारने को तैयार हैं। ये आपस में एक बहुत बड़ी बात है। गांधी जी में एक बहुत बड़ी खासियत थी कि उनके अपील को पूरा भारतवर्ष मानता था, भारतवर्ष सुनता था। इसका नतीजा ये हुआ कि लोग आंदोलन जहाँ तहाँ जो जहाँ थे आंदोलन करना शुरू किया। इसका परिणाम हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत जो है इस आंदोलन को कुचलने के लिए जितने भी बड़े नेता, जितने भी उस समय के तत्कालीन नेता थे उनको जेल में बंद कर दिया गया। अब ऐसे परिवेश में ये जो आंदोलन है छात्रों के कंधे पर आ गया और उसी आंदोलन में पटना के विभिन्न स्कूलों में छात्र लोग जो है अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना शुरू किए। तो ये पटना हाई स्कूल के छात्र उस समय, तो ये अपने 7 साथियों के साथ अपने अपने स्कूल को प्रतिनिधित्व करते हुए सचिवालय गेट के पास पहुँचे। लगभग 11-12 बजे के आसपास था। काफ़ी भीड़ लग गई, तो काफ़ी भीड़ लग गई। इन्होंने सोचा, ये जो 7 जो कोर मेंबर थे उन्होंने सोचा कि अगर हम कुछ ऐसा वैसा करते हैं तो इस समय गोली चलाई जाएगी और बहुत लोगों की जान जाएगी। तो इन्होंने भीड़ को एक छल के कहा कि हम लोग 12 बज गए खाने के लिए चलेंगे, मतलब 2-3 बज गए थे, खाने के लिए जाएंगे और फिर लोगों को खाने के लिए के नाम पे ये करके पीछे से लौट आए। और उसके बाद अंग्रेज का जो गोरखा रेजिमेंट के जवान थे उनको ललकारते हुए कहा कि हम तो ये चलाएंगे, झंडा फहराएंगे। तो उस समय का डीएम थे डीएम ऑर्चर, उन्होंने मना किया कि देखो गोली मार दी जाएगी। तो दादाजी ने छाती नहीं करते धमकाते किसको गोली चलाना है चला दो। अब वंदे मातरम भारत माता की नारों के साथ अंदर घुसने का प्रयास किए। उधर से मतलब कुछ लोग रोड़ेबाजी वगैरह भी किए। नतीजा ये हुआ कि फायरिंग का आदेश हुआ। पहले राउंड में 2 चक्र गोलियां चली, जिसमें ऐसे 2 लोग शहीद हुए, राम गोविंद सिंह और रामानंद सिंह। उसके बाद 5 चक्र और गोलियां चली, जिसमें 5 लोग और शहीद हुए। इस प्रकार से कुल 13 चक्र गोलियां चली थी और 7 लोग शहीद हुए। सरकार, अंग्रेज इतने डर गए कि वो परिजनों को लाश तक देना नहीं चाहते थे। उस समय के तत्कालीन नेता थे दासू बाबू, बड़े वकील थे। इन लोगों ने मुकदमा करके फिर 1 दिन बाद वो लाश को लिया गया और पास घाट में पूरे और एक तरीके से देखा जाए इस आंदोलन के बारे में अगर टिप्पणी करना चाहूँगा तो ये आंदोलन जो है गांधी जी का सबसे अंतिम आंदोलन था। और उन्होंने कहा था या तो हम करेंगे या तो मरेंगे। और यही ये लास्ट आंदोलन रहा और इसी के बाद देश आज़ाद भी हुआ। तो कहिए कि देश के आज़ादी में इसका एक अलग योगदान है। और आज युवाओं को प्रेरणा देने की ज़रूरत है कि कैसे
अपने लोगों पर जुर्म होते देख उनके अंदर का जो व्यक्तित्व था जगा और अपने लोगों के लिए लड़ा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और देते हैं एक भैया लाइन आपका। कहेंगे, सीने पर गोली खाई है, लाखों जानों को गवाई है, हर जोड़ जुल्म को झेला है, तब जाके आज़ादी पाई है, हाँ। तब जाके आज़ादी पाई है। इस आज़ादी को अक्षुण्ण रखना हम तमाम भारतवासियों का कर्तव्य है। और आपके चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भैया। चलिए दोस्तों, और जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, ये पहलेजा न्यूज़ में शहीद राजेंद्र सिंह के परिवार से भी यहाँ पे जो है राजेंद्र सिंह के बारे में जानकारी ली और उनका शहादत दिवस मनाया गया और उनके पत्नी जो कि पूरा उन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन का पालन किया, इसके बारे में जानकारी मिली। और हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती या कमी नजर आए वो भी कमेंट करके बताइए। और फिर मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।